नमस्कार दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिसमें कि आप लोग इसमें जो है रेलवे का जो है पूछा गया क्वेश्चन आंसर है। चलिए देखते हैं। उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है। उच्च रक्तदाब का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, सामान्य अपेक्षा अधिक तेजी से रक्त का बहाना। अधिक उसके बाद देखेंगे आदि यदि लोलक की लंबाई जो है दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? तो 2√2 गुना हो जाएगा। कहता है जिसके जिसके नीचे नीचे पदार्थ ठंडा नहीं होता है, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है, वह संभावित न्यूनतम तापमान होगा 273 डिग्री सेल्सियस। कहता है किस अम्ल में किस अम्ल से दूध के खट्टेपन पैदा होता है? तो लैक्टिक अम्ल से दूध के खट्टेपन पैदा होता है। उसके बाद रक्त के ग्रुप में कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में बांटा गया है। रक्त के ग्रुप के कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में बांटा गया है। उसी तरह से ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला हाइड्रोजन गैस है। उसके बाद कहते हैं विटामिन ई की रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरेल रासायनिक ई का नाम है। टोकोफेरेल रासायनिक ई का नाम है। त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण की इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सिस्मोग्राफ मापा जाता है रक्तचाप से। सिस्मोमैग्नोमीटर सिस्फोगेनोमेनोमीटर से मापा जाता है रक्तचाप। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। कहता है अधिकांश जीरोफाइट में रहते हैं। मरुस्थल कहता है मानव शरीर में वैक्टिक पाए जाते हैं हृदय में। मानव शरीर में वैक्टिल पाए जाते हैं हृदय में। कहता है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? मुख्य तत्व है चूना, सिलिका, एल्युमिनियम या मैग्नीशियम या फोटोग्राफी या फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है। तो सोडियम सल्फेट देखिए पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है। पोर्टलैंड का मुख्य तत्व है चूना, सिलिका, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर का रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। कहता है विद्युत ऊर्जा से विद्युतीय रूप से परमाणु होता है तो उदासीन होता है। सबसे चमकने वाला ग्रह है शुक्र है। उसके बाद आगे देखते हैं। सबसे चमकने वाला ग्रह शुक्र है। पीतल किसका मिश्रण है? जस्ता और तांबा का मिश्रण है। उसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं। कहता टाका सोल्डर मिश्रण है शीशा और टीन का। सोडा वाटर बनने के लिए प्रयोग किया जाता है। CO2 गैस का। सोडा वाटर बनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? CO2 गैस का। विद्युत ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा में बदलना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। कहता है दो समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु की प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। कहता है एस्टिग्मेटिक एक बीमारी है तो आँखों की है बीमारी। एस्टिग्मेटिक्स जो है एक बीमारी है, किसकी है? तो आँखों की बीमारी है। उसके बाद देखते हैं मनुष्य के शरीर में कितने रुधिर होते हैं? 5 से 6 लीटर रुधिर यानी कि रक्त होते हैं। कहता है विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है। उसके बाद फैराडे द्वारा किया गया। विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है तो फैराडे द्वारा किया गया। उसके बाद देखते हैं फैराडे द्वारा किया गया। तंत्रिका ऊतक है। मानव आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। मानव आँखों की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। कहता है एल्युमिनियम धातु का अयस्क है बॉक्साइट। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है बॉक्साइट। कहता है मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोष कहलाता है हाइपोमेट्रोपिया। मानव दृष्टि के दूरदृष्टि दोष को क्या कहता है? हाइपोमेट्रोपिया कहता है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणों को गामा कहते हैं। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणों को गामा कहते हैं। हर्ट्ज की मात्रा होता है आवृत्ति का। हर्ट्ज किसकी मात्रा होता है? तो आवृत्ति का होता है। कोबाल्ट 16 कौन सी किरण निकालती है? कोबाल्ट 16 कौन सी किरण निकालती है? तो गामा किरण निकालती है। चाय का सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ है थीन। कहता है हाइड्रोमीटर मापता है अपेक्षिक घनत्व। हाइड्रोमीटर क्या मापता है? अपेक्षिक घनत्व। पृथ्वी के कोड का मुख्य घटक है तो कहता है लोहा एवं निकेल। पृथ्वी का कोड का प्रमुख घटक है लोहा एवं निकेल।
ट्रांसफार्मर बदलता है। कहता है एसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज डीसी, कहता है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में। खून की कमी को कहता है एनीमोमीटर, कहता है एनीमिया, कहता है खून की कमी को क्या कहा जाता है, एनीमिया रोग। आगे देखते हैं दोस्तों, इस आगे देखते हैं, कहता है अश्रु गैस होता है क्लोरोपिक्रीन, कहता है अश्रु गैस क्या होता है, क्लोरोपिक्रीन होता है। उसके बाद H2O का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पानी का घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H10O5 इंटू एन, कहता है स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या होता है, 66H10O5NN, कहता है एक पिंड की पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग है, कहता है 11.2 मील प्रति घंटा। कहता है एक पिंड का पृथ्वी पर कितनी सतह से पलायन वेग है, कहता है 11.2 मील प्रति घंटा। हीरा का अपर्णांक है, हीरा का अपर्णांक 2.42% है। उसके बाद कहता है दूध से क्रीम निकलने वाली कौन सी बल लगाता है, दूध से क्रीम निकालने में कौन से बल लगता है, तो कौन अपकेंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है। दूध से क्रीम को निकालने में कौन सा बल का प्रयोग किया जाता है, अपकेंद्रीय बल को प्रयोग किया जाता है। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में कोई भी चेंज हो जा सकता है, जैसे बर्फ से पानी बनता है, पानी को बर्फ में बना देना, ये भौतिक परिवर्तन आता है। रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसे फिर से उस रूप में नहीं आ सकता है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, आग का जलना हो जाता है। बर्फ जमाने में जेलेटिन मिलाया जाता है, बर्फ जमने में जेलेटिन मिलाया जाता है क्रिस्टलीकरण के लिए। उसके बाद फैराडे के नियम से संबंधित है विद्युत अपघटन। फैराडे का संबंधित है विद्युत अपघटन, कहता है अल्ट्रासोनिक वेग की मात्रक है, कहता है मैक, अल्ट्रासोनिक वेग की मात्रक है मैक। वनस्पति में जीव होते हैं कहा जाता है, J.C. बोस ने कहा था। रक्त को शुद्ध करता है किडनी, रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो किडनी करता है। धातु का ऑक्साइड प्रायः होता है क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। सल्फर अणु को दर्शाया जाता है, कहता है S8 द्वारा, कहता है सल्फर अणु को दर्शाया जाता है S8 द्वारा। कहता है मवेशियों को खूर रोग होता है, कहता है विषाणुओं द्वारा। कहता है जल की बूंदे गोल होता है, किसके कारण होता है, पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। जल की गोल बूंद किसके कारण होता है, पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। रासायनिक का राजा कहा जाता है H2SO4, कहता है सल्फ्यूरिक, कहता है रासायनिक को राजा कहा जाता है H2SO4, कहता है प्याज परिवर्तित रूप है, कहता है तना का। प्याज किसका परिवर्तित रूप है, तना का। उसके बाद सूर्य का प्रकाशित अपनी कक्षा में हेली के धूमकेतु का पथ होता है दीर्घवृत्तीय होता है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है, वसा से। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है, वसा से। आगे देखते हैं दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, मनुष्य के मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क कहलाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, प्रमस्तिष्क कहलाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, डिस की कमी से रोग होता है घेंगा, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। वृद्धि हार्मोन के स्रवण होता है, कहता है पिट्यूटरी द्वारा विद्युत मोटर में परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। कहता है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस और दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दूरी, एक प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होता है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होता है, दूरी होता है। कहता है हेमोपैथिक का जनक किसे कहा जाता है, हेनीमोन के कहा जाता है। हेमोपैथिक का जनक किसे कहा जाता है, हेमोपैथिक का जनक किसे कहा जाता है, हेनीमैन को कहा जाता है। हेमोपैथी दिवस कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को मनाया जाता है। हेमोपैथी दिवस कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। श्वेत रक्त कणिका क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइट कहता है। श्वेत रक्त कणिका क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइट कहता है। मैक संख्या संबंधित है, कहता है वायुयान की गति। मैक संख्या संबंधित है वायुयान की गति। मेनिंजाइटिस की बीमारी है, कहता है मस्तिष्क का। मेनिंजाइटिस का बीमारी है मस्तिष्क का। कहता है मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है धातु तांबा है, कहता है मनुष्य द्वारा
प्रयोग किया गया धातु तांबा है। उसके बाद कहता है सबसे कम तरंग की लंबाई वाली किरणें गामा है। सबसे कम तरंग वाली किरणें गामा है। कहता है केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। कहता है हेलोजन का प्रयोग किया जाता है। हेलोजन जो एक प्रकार का कांच का प्रहार करती है उसे क्या कहते हैं? फ्लोरीन कहते हैं। हेलोजन एक जो कांच का प्रहार करती है उसे क्या कहते हैं? फ्लोरीन कहते हैं। डीएनए जो है एक मूल मात्रक है। डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। कहता है चूने का पत्थर देश की तरह का चट्टान है। कहता है ये सेडिमेंट्री चट्टानों का पत्थर है। चूने का पत्थर जो है सेडिमेंट्री तरह का चट्टान है। सेडिमेंट्री तरह की चट्टान है। कहता है केरोसिन तेल में अपेक्षा जो है घनत्व इकाई मात्रा होता है केजी पर मीटर क्यूब। माचिस का उपयोग किया जाता है। माचिस का उद्योग प्रयोग में किया जाने वाला, देखिए माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक होता है लाल फास्फोरस। उसी तरह से दालें किसकी अच्छी स्रोत है? कहता है प्रोटीन की। दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? पित्ताशय में रहता है। नींबू द्वारा संतरे में उपस्थित अम्ल होता है। कहता है सैट्रिक अम्ल। कहता है मानव द्वारा निर्मित प्रथम सेंसलिस्ट रेशा है नायलॉन। कहता है जीन परिवर्तन किसमें होता है? तो डीएनए में होता है। जीन परिवर्तन किसमें होता है? डीएनए में होता है। कहता है अस्थियों को दांत में उपस्थित मुख्य तत्व है। अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व क्या है? कैल्शियम है। मकरत बनाता है बेरिलियम से। कहता है जुर्वा खनिज कहलाता है सीसा और जस्ता। कहता है जुर्वा खनिज कहलाता है सीसा और जस्ता। उसके बाद कहता है लूनर कास्टिक यौगिक है। कहता है सिल्वर का। लूनर किसका कास्टिक यौगिक है? सिल्वर का। डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त होने वाला CAT का अर्थ होता है कंप्यूटर एक्सेलग्राफी। कहता है कपास प्राप्त होता है बीजों से। कपास प्राप्त होता है बीजों से। उसके बाद कैंडिल मात्रक है। कैंडला जो है मात्रक होता है जो तीव्रता का मात्रक होता है। तापमान का जो है प्राथमिक इकाई क्या है? तो कहता है केल्विन है। तापमान का प्राथमिक इकाई क्या है? केल्विन है। आतिशबाजी में लाल रंग का प्रयोग होता है क्योंकि स्ट्रोसियम कार्बोनेट के कारण। कहता है आतिशबाजी में लाल रंग होता है क्योंकि ये जो है स्ट्रोसियम कार्बोनेट का कारण होता है। लाल टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण होता है। जड़त्व का नियम को दिया था गैलीलियो ने दिया था। जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। सबसे पहले जो है बल के परिभाषा भी किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। ओजोन परत बचाती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों। कहता है बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है। कहता है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। कहता है बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का होना। आगे देखते हैं दोस्तों मीथेन गैस में। इसमें जो है मीथेन गैस के बादल किस ग्रह के चारों छाया हुआ है? वरुण। कहता है वरुण या नेपच्यून। कहता है मीथेन गैस बादल के किस ग्रहों के चारों ओर छाया होता है? वरुण। कहता है किस तरल पदार्थ की बूंदे को गोलाकार के रूप में धारण करने के कारण होता है? पृष्ठीय तनाव। किसमें ध्वनि की वेग न्यूनतम होती है? तो हवा में। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है? ल्यूकोपेटिस। पित्त किस में जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। पित्त किस में जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। कौन सा पदार्थ जो है अतिस्वादित द्रव है? अमोनिया। कौन सा पदार्थ जो है अतिशीत द्रव है? कहता है अमोनिया। सपाटा जो है सापट अस्थियां कहाँ होती है? तो खोपड़ी में होता है। सापट अस्थियां कहाँ होती है? तो खोपड़ियों में होती है। उसके बाद आगे देखते हैं सल्फ्यूरिक क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टल रूप होता है? सिलिका का। कहता है सल्फ्यूरिक किसका क्रिस्टल रूप होता है? सिलिका का। कहता है प्रोऑन किससे संबंधित किसका प्रयोग किया जाता है? प्रतिशत का। उसके बाद DT का आविष्कार किसने किया था? तो डाल्फ मूलर ने किया था। होली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखता है? कहता है 76 वर्ष बाद दिखता है। भारत में सबसे अधिक जो है भंडार थेरियम का है। उसके बाद आगे देखते हैं किस विटामिन द्वारा रक्त जमा
होता है विटामिन के द्वारा। कहता है पौधे में पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। पौधे में पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? रेडियम की खोज की थी। कौन सी दो धातुओं को मिश्रण को स्टेनलेस स्टील बनाता है? कहता है निकेल और क्रोमियम। कहता है पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। कहता है तापमान जिस गैस पर आयतन शून्य हो जाता है। कहता है तापमान जिस गैस का आयतन शून्य हो जाता है कहलाता है। कहता है परम शून्य ताप कहलाता है। खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है अनंत। कहता है खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है अनंत। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।